अस्सलामुअलैकुम माय क्यूट स्वीट ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे एंड आई विश कि आप सब ठीक हों। बट अगर आप ठीक नहीं हैं तो आप ये वीडियो देख के ठीक होने वाले हैं, ओके। बिकॉज़ आज आपको मैं इतनी हेल्दी और फुल ऑफ विटामिन्स वेजिटेबल्स दिखा रही हूँ, इतनी ग्रीन ग्रीन, और मतलब जिनको देख के ही आँखों को ना फ्रेशनेस फ़ील होती है। और ये एक साइंटिफिक रिसर्च भी है कि अगर आप ग्रीन चीज़ों को देखते हैं ना, जैसे ग्रास को देखते हैं, तो आपके अंदर एक फ्रेशनेस फ़ील होती है आपको। तो ये वीडियो देख के आपको होने वाली है। और लेकिन ये आपने खानी खुद से हैं, क्योंकि अभी तो मैं आपको नहीं भिजवा सकती, बस दिखा सकती हूँ। But I promise when I start earning from YouTube, I will surely give away vegetables to you. वैसे ये काफ़ी यूनिक आइडिया है, ये अभी अभी मेरे माइंड में आया, कभी किसी ने ऐसा किया नहीं। तो मैं फिर आपसे ना एक क्वेश्चन पूछा करूँगी, जो इसका सही जवाब दिया करेगा तो उसको 5 किलो टिंडे, 5 किलो कद्दू, ऐसे मतलब उसको मिला करेगा, ठीक है। तो ये हेल्दी भी रहेगा और यूनिक भी होगा। और ये मतलब ऐसी चीज़ है, यूज़ भी होगी, हर घर में यूज़ होगी। तो मैं यही किया करूँगी इंशाल्लाह। हाँ जी, तो फिर मैंने सोचा कि मैं आप सबको तो हेल्दी दिखा रही हूँ, तो क्यों ना अपने बेटे को भी कुछ हेल्दी खिला दूँ। फिर मैंने उसको कुकम्बर एक कट करके पहले दिया कि वो खाता रहे। वो मोबाइल देख रहा था, तो एज़ यूजुअल जो उसका काम है, तो मैं उसको कुकम्बर काट के दे दिया, वो खाता रहेगा। और फिर मैं वापस चली गई किचन में सब्ज़ी खेलने। तो आज अब जितनी सब्ज़ी ले ली हुई है तो उसको बनाना भी तो है, वरना वो मतलब ये जो धनिया पुदीना ऐसी चीज़ें होती हैं ना, ये तो फ़ौरन वो ढीली पड़ जाती हैं। तो फिर सबसे पहले मैं वही बस लगी हुई थी धनिया और पुदीने को बनाने के लिए, तो वो मैंने सारा कर लिया था। और अब उसका मैंने सारा कचरा वगैरह समेट लिया। तो अब इसको मैं स्टोर कर लूँगी कुछ, और कुछ मैं चटनी के लिए रख लूँगी वैसे और इसके बाद ये जो ग्रीन अनियन है, ये मेरे मोस्ट फेवरेट हैं, ये मुझे बड़े पसंद हैं। तो फिर मैं ये काफ़ी ज़्यादा लेके स्टोर कर लेती होती हूँ। अभी ये हाफ़ मैंने फ्रिज में रखे हुए थे, तो अभी फ़िलहाल मैं इनको कर लूँगी, वो बाकी बाद में इनको कटिंग करके रखूँगी। तो ये मैंने धनिया तो रख लिया था, उसको मैं ऐसे टिश्यू पेपर के साथ करके रख लेती हूँ। ये 4-5 दिन के लिए इजीली ना फ्रेश रहता है, तो डेली कोई झंझट नहीं रहता। तो फिर ये मैंने ग्रीन जो अनियन थे इनको करना शुरू किया। इसको भी मैं ऐसा करती हूँ, इसको कट करके। तो वैसे तो इसको 2-3 हैं तरीके स्टोर करने के, बट जो मैं करती हूँ वो यही है। उसको मतलब टिश्यू पेपर में करके कवर करके, तो उसको वो जो ज़िप-लॉक बैग होते हैं उसमें या एयर टाइट उसमें रख लेती हूँ, बॉक्स में। तो अभी फ़िलहाल इसको ज़िप-लॉक थे, उसमें बैग्स थे, वो उसमें मैंने रख लिया। तो ये काफ़ी दिन गुजर जाएंगे मेरे इसके साथ। हाँ जी, तो जब तक मैं ये अनियन को कर रही थी, ग्रीन अनियन को सेव कर रही थी, तो मैंने तब तक अम्मी को सब्ज़ी दे दी थी कि वो बना दें, गाजर, आलू, मटर वगैरह और प्याज सब कुछ। तो वो अम्मियों का ये बड़ा फ़ायदा होता है कि वो बैठे बैठे ना सब्ज़ी बना देती हैं, तो फिर पकाना तो जल्दी बन जाता है, फिर खाना तो जब बनाते हैं तो जल्दी तड़का लगाओ और बन जाता है। तो बस फिर वो मैंने अम्मी को दे दिया था, वो कर दें, तब तक मैं ये कर लेती हूँ। तो फिर ये हो गया मेरा काम। तो ये वैसे सस्ते मिल रहे थे, मैंने काफ़ी ले लिए। अभी मैंने इतने हाफ़ से ज़्यादा पड़े हुए थे फ्रिज में, तो वो मैं क्या सोच रही थी उनको कट करके ना, तो वैसे रखूँगी कि जल्दी यूज़ हो जाएंगे, तो वो बाद में करूँगी। वैसे ना मुझे चॉपिंग का बड़ा शौक़ है, ये जो टक टक करके करते हैं ना, तो मुझे बड़ा शौक़ है, जैसे वो शेफ़ करते हैं। तो अक्सर मैं वीडियोज़ में देखती हूँ ना, तो मैं वैसे ही बस ना कोई चीज़ लेके तो टक करती रहती हूँ। तो वो बड़ा मज़ा आता है इसकी, मतलब जो वॉइस होती है ना, बड़ी वो सेटिस्फाइंग सी लगती है। पता नहीं किसी और के साथ भी ऐसा है या बस मेरे साथ ही है। हाँ जी, तो अम्मी ने सब्ज़ी तो बना दी थी, फिर मैंने जल्दी से खाना पका लिया। और दूसरी साइड पे मैंने हादी के लिए खीर बनाने के लिए रख दी थी साथ में। तो एक तो गैस का बड़ा इशू है, थोड़े टाइम के लिए आती है, फिर होता है कि इतने टाइम में सारा काम जल्दी से हो जाए। तो फिर वो हादी दूध नहीं पीता, बिल्कुल भी दूध नहीं पीता, इसलिए मेरा होता है कि उसके लिए दूध की कोई ना कोई चीज़ बना दो। तो वो खीर शौक़ से खाता है, तो ये मैं बना के रखती हूँ हर टाइम, ताकि वो खा ले।
तो अभी फिर जब बन गई ठंडी हो गई तो फिर मैंने उसको थोड़ी सी खिला दी, क्योंकि उसने सुबह का नाश्ता थोड़ा बहुत किया हुआ था। तो फिर मैंने उसको खीर खिलाई थोड़ी सी, और फिर वो बस हमेशा की तरह मोबाइल देखता रहता है। मैं तो बड़ी तंग हूँ इसकी इन हरकतों से। मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आती मैं इसकी ये कैसे इसको बंद करूँ। काम भी करने होते हैं, फिर माएँ भी कहती हैं कि चलो मोबाइल दे दो, बच्चा बैठा हुआ है। अगर ना दो तो फिर ये तंग बहुत करते हैं, कुछ काम नहीं करने देते। हाँ जी, तो अरूश ने 2 दिन से मेरे कान में नाक में दम किया हुआ था कि मेरे कान मतलब पियर्सिंग करानी है, कान छिदवाने हैं। तो वो मैं बस बिज़ी थी, नहीं जा पा रही थी। तो आज तो उसने कहा कि मैंने जाना ही जाना है। तो फिर हम शाम को उसको लेके मैं गई थी पियर्सिंग कराने के लिए, बट मुझे ख़ुद को बड़ा डर लगता है साथ में। फिर मैंने सोचा कि अपनी आंटी को साथ ले जाऊं, तो फिर मैंने उनको साथ लिया ताकि वो उसके सही से निशान भी लगा देंगी और उसको पकड़ भी लेंगी, क्योंकि मुझे तो बहुत डर लगता। मैं नहीं, मतलब मुझसे नहीं देखा जाता जब ऐसे मैं खुद भी नहीं करवा सकती। इतना सबर, बस बस थोड़ा स्टॉप करो। घर से कह गई थी 2 बार, पर मैं इसने एक बनवा के नाम नहीं लेना। बस वेरी गुड वेरी गुड। बस बन के इसके कोड़ियां डाल दे। बड़ी अच्छी बच्ची है, इसके टीथ भी देखो कितने प्यारे। और गिर कोई गया नीचे साहब। और वहाँ पे जितने भी लोग थे वो मुझे सब कह रहे थे कि मतलब आप कितनी जालिम है ये वो। तो शौक उसको चढ़ा हुआ है, जालिम मुझे कह रहे हैं। 2 दिन से उसने मुझे सोने नहीं दिया ठीक से कि मैंने कान छिदवाने। हाँ जी, तो जब हम वापस आए हैं तो वापस आके देखा कि हादी साहब के हाथ में 1000 रुपीज़ का नोट पकड़ा हुआ था। तो वो एक्चुअली जब हम चले गए थे तो ये अपने बाबा के साथ गाड़ी में ही था। इतने में उनके कोई फ्रेंड मिले होंगे, तो उन्होंने हादी को 1000 रुपीज़ दे दिए। तो मैं हादी से बड़ी कोशिश कर रही थी कि वो मुझे दे दे, लेकिन वो मान ही नहीं रहा था। तो मैं उसे कह रही थी मुझे दे दो, हम बर्गर खाते हैं, लेकिन वो बड़ा तेज़ था, कहता नहीं मुझे कार लेनी है। तो हम तो इतने मासूम होते थे बचपन में, तो कसम से माएँ हाथ से ऐसे खींच लेती थी जैसे हमें नहीं उनको दिए होते हैं। और जब कह दो कि ये हमें उन्होंने दिए हैं, तो आगे से कहती थी कि कल को जब हमने उनके बच्चों को देने हैं तो वो तुमने देने हैं कि हमने देने हैं। तो आराम से ले जाती थी सारे पैसे। पता नहीं कितने पैसे खाए हैं हमारी माँ ने। जिसके साथ बचपन में ऐसा होता रहा है ना, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। अपना और अपने साथ वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।